आज की मेरी वीडियो जी खतीब के तौर पे आप जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर पाकिस्तान आर्मी में किस तरह से बन सकते हो। JCO जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर। तो उस पर मेरी आज की वीडियो जी। इससे पहले कि मैं मौजू को बयान करूं, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपका और मेरा राब्ता उस्तवार रहे और हम इसी तरह से आपस में मालूमात शेयर करते रहें। मैं आपको सबसे पहले इसका क्राइटेरिया बता देता हूँ जी। इसका क्राइटेरिया क्या होता है। पाकिस्तानी मर्द शहरी हों जी, उनकी उम्र हो 20 से 28 साल के दरमियान, 20 से 28 साल के दरमियान उनकी उम्र हो जी। पाकिस्तानी शहरी हों, नेशनल हों। उसके अलावा जो पाकिस्तान मिलिट्री के शहदा हैं, उनके जो लवाहिकीन हैं अजीज़ व अक़ारब, ब्लड रिलेशंस। उसके साथ साथ जो ज़ख्मी होते हैं पाकिस्तान आर्मी में, उसके बाद जो रिटायर्ड पाकिस्तान मिलिट्री से ऑफिसर्स हैं या जवान हैं या JCOs हैं, उनके लवाहिकीन अजीज़ व अक़ारब बेटे यानी ब्लड रिलेशंस, उनके लिए एज में 1 से 2 साल की रियायत है। उसके साथ साथ कुछ ऐसे मामलात हैं जिसमें गवर्नमेंट मिलिट्री के ऑफिशियल्स कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनके तहत जो है वो आपको एज रिलैक्सेशन होती है। वो डिफ़ाइन होते हैं सर्विस रूल्स के मुताबिक, यानी कि आप इसमें 30 से 32 साल तक अप्लाई कर सकते हो अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हो। सबसे पहला हो गया ये। उसके बाद आपकी जो तालीम है जी, दरस निज़ामी से आप ग्रेजुएशन के इक्वल हों और ग्रेजुएशन लेवल तक आपने तालीम हासिल की हो, HEC से अप्रूव्ड शुदा दरस निज़ामी कोर्स किया हो आपने, जो ग्रेजुएशन लेवल का होता है। आपकी जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो FSC होनी चाहिए। जो ऑलरेडी पाकिस्तान आर्मी में सर्व कर रहे हैं वो लोग, वो 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं जी। 35 साल तक उन्होंने 1 से लेकर 16 साल तक सर्विस की हो, वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं और वो अप्लाई कर सकते हैं। JCO तो के तौर पे पाकिस्तान आर्मी में उनकी इंडक्शन हो सकती है। आपकी नज़र जो है वो 6x6 विद आर विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए। उसके अलावा जी आपकी जो चेस्ट है वो 33 साढ़े 34 होनी चाहिए। इसके अलावा जी आपकी जो अरबी में महारत है बोल चाल की, यानी आप बोल सकते हो अरबी और दरस निज़ामी के अलावा, और कुरान पाक जो आपने हिफ्ज़ किया हुआ है वो आपकी अज़ाफ़ी काबिलियत मानी जाएगी और उन लोगों को तरजीह दी जाएगी जो दरस निज़ामी हैं सिर्फ़ और सिर्फ, और जो बाकी कुरान पाक के हाफिज़ हैं ये अरबी बोल सकते हैं, ज़ुबान पे अबूर रखते हैं, उनको तरजीह दी जाएगी जी। गौर से सुन लें जी, नोट कर लें। उसमें पाकिस्तानी मर्द शहरी ही अप्लाई कर सकते हैं, ये फ़ीमेल के लिए नहीं है जी। तो आपने अपनी असल असनाद और 2 अदद आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कापियाँ अटेस्टेड शुदा किसी गवर्नमेंट के गज़टेड ऑफिसर से, 4 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर अपने अपने शहरों में मुतलका आर्मी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर्स में जाके आप अप्लाई करोगे, वहाँ पे आप जाके पेश होंगे। उसके अलावा आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। उसके मुताबिक आप जाके ऑनलाइन भी करवा सकते हो। लेकिन आपने जिस जिस सेंटर में इम्तहान देना है आप उन्हीं सेंटर में जाके वो अप्लाई करो और उन्हीं से क्राइटेरिया भी, मज़ीद चीज़ें भी आप मालूम कर सकते हो। पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट जो है ऑफिशियल वो मैंने दी हुई है, वहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। 4 अदद तस्वीर पासपोर्ट साइज़ वो भी आप साथ लेके जाएंगे, अपना CNIC साथ लेके जाएंगे। उसके बाद जी आपका डोमिसाइल और फादर का CNIC, ये चीज़ें आप लाजमी साथ लेके जाओगे। अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ करवा के लेके जाओगे, 2 सेट बना के फ़ोटो कॉपीज़ का, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ये आप साथ लेके जाओगे टेस्ट वाले दिन। वैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर दोगे। तो इस तरह से आप इसमें खतीब के तौर पर पाकिस्तान मिलिट्री में नॉन कमीशन्ड या जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स JCOs के तौर पे आ सकते हो। एज अ नायब सूबेदार, एज अ सूबेदार आप इसमें हिस्सा ले सकते हो, आ सकते हो और कमीशन के तौर पे अप्लाई कर सकते हो। इसमें 1 साल की ट्रेनिंग है जी। अब उसमें कैसे कैसे आपने प्रोसेस करना है, अब मैं आता हूँ उसकी तरफ। सबसे पहले आपका हो होगा जी इनिशियल टेस्ट, वर्बल और नॉन वर्बल। जिस तरह से आपका होता है 60 क्वेश्चंस वर्बल के और 90 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली नॉन वर्बल के। उसका टाइम भी डिफाइन है, बहुत सी मेरी वीडियोस पड़ी हुई है चैनल पे, वो देख लीजिएगा, उनके मुताबिक आप एक्ट कीजिएगा। मैंने आपकी डिटेल के साथ वीडियोस बनाई हुई है और हर किस्म की मालूमात दी हुई है, आप मेरी उन वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हो। उसके बाद जी आपका होगा एकेडमिक्स का टेस्ट। एकेडमिक्स आपका होगा उसी सब्जेक्ट में जिसमें आपने महारत हासिल की हुई है। दरस निज़ामी है, आपकी इस्लामिक स्टडीज़ है, इस्लामिक हिस्ट्री है, अरबिक है, उन सब सब्जेक्ट्स में जिसमें आपने ख़तीब के तौर पे काम करना है। दरस निज़ामी का वो कोर्स जो आपने ग्रेजुएशन लेवल तक किया हुआ है, जो HEC से अप्रूव्ड शुदा है, उसका आपका एकेडमिक्स का टेस्ट होगा जी।
100 मार्क्स का MCQ का पेपर होगा, उसमें आपको 120 मिनट या 2 घंटे में आपने वो पेपर हल करना होगा। और फिर आप बहुत से क्वेश्चन करते हो, पूछते हो कि सर उसमें कितना मेरिट बनता है, कितने लोग पास होते हैं, कितने % वाले पास होते हैं। तो ये भाई डिपेंड कर रहा होता है, पाकिस्तान मिलिट्री के इंटरनल ये मामलात हैं, ये डिपेंड कर रहा होता है कैंडिडेट्स की तादाद पे और वैकेंसीज़ की तादाद पे। तो इस तरह से वो खुद ही इंटरनल उनके मामलात होते हैं मिलिट्री के। इसमें कोई चीज़ डिफाइन नहीं है कि जी 60% वाले पास होते हैं या 70% वाले। ये सब आपके अंदाजे या एस्टिमेटली आप बता सकते हो, अदरवाइज ऐसा नहीं है। हो सकता है समटाइम वैकेंसीज कम हो तो 90 पे चला जाए, 100 पे चला जाए। हो सकता है वैकेंसी ज़्यादा हो 70 पे आ जाए, 80 पे आ जाए। या हो सकता है कैंडिडेट्स की तादाद कम हो तो वो मेरिट कम हो जाए, कैंडिडेट्स ज़्यादा हो मेरिट ज़्यादा हो जाए। ये डिपेंड कर रहा होता है वैकेंसीज और कैंडिडेट्स की तादाद पे और मिलिट्री के इंटरनल मामलात पे कि किस तरह से हर साल कम कितने लोग जो हैं वो रिटायर्ड हो रहे हैं, कितनी सीटें खाली होती हैं, वेकेंट वैकेंसीज होती हैं, बहुत से मामलात होते हैं। उसके हिसाब से ये चीज़ें एडजस्ट होती हैं। उसके बाद जी आपका होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट जैसे कि मैं आपको बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूँ, उसमें मामूली से कुछ क्वेश्चंस होते हैं, सवालात होते हैं। वो सवाल आप आसानी के साथ हल कर लेते हो। 10 से 15 छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, 10 या 15 मिनट का वो एक आपका टेस्ट होता है। उसके बाद साइकोलॉजिकल इंटरव्यू होता है आपका, वो भी उन्हीं क्वेश्चंस के मुताबिक होता है। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़ात के अंदर से ये देखना होता है कि आप पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, क्या सोचते हो, आपकी थिंकिंग कैसी है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये जज कर लिया जाता है। उसके बाद जी आपका हो जाता है इब्तदाई फ़िज़िकल प्लस मेडिकल। उसमें आपकी चेस्ट मेजर कर ली जाती है, आपकी हाइट मेजर कर ली जाती है, आपको बवासीर तो नहीं, ये सारी चीज़ें देख ली जाती हैं। आपकी बॉडी BME के मुताबिक, बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक चेक कर ली जाती है। उसके बाद फिर फाइनल शार्ट लिस्टिंग होती है जी, GHQ से एक लिस्ट जारी होती है। उस लिस्ट के मुताबिक जितने कैंडिडेट्स ये सारे मराहल तय करके आ चुके होते हैं, उनकी एक फहरिस्त जारी होती है। फिर आपका होता है जी मेडिकल आपका बाकायदा, जिसमें आपने महकमे में आके इंडक्शन होनी होती है। उसमें कंप्लीट हर चीज़ आपकी चेक की जाती है। आपका ब्लड ग्रुप, आपकी पाइल्स, आपको कोई मसला तो नहीं, कोई इशू तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं, आपका यूरिन टेस्ट किया जाता है, आपको हेपेटाइटिस A B C तो नहीं, ये सारी चीज़ें देख ली जाती हैं। कंप्लीट मेडिकल आपका होता है। उस मेडिकल के बाद से फिर आप ये समझिए कि आप मिलिट्री के पर्सोनल्स बन गए हो जो उसमें से पास हो जाते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हमारे होते हैं जिनको बेटा साथ साथ पता चलता रहता है। जो एक टेस्ट में पास होगा वही अगले टेस्ट में जाएगा। जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनको उसी वक्त उनकी डिग्रीज दे के, उनके पीछे स्टैंप लगा के उनको वापस कर दिया जाता है। तो बाद में आप पूछते हो कि सर मैंने तो टेस्ट दे दिए थे बड़े अच्छे, तो मुझे अभी तक कॉल लेटर नहीं आया सर। तो आप बेटा पास नहीं हुए थे, आप फेल हुए थे, याद रखिएगा। जिनके डॉक्यूमेंट्स रख लिए जाते हैं और उनसे फॉर्म फिल करवा लिए जाते हैं और उनको बताया जाता है बाकायदा कि आपको इतने अरसे के बाद बुलाया जाएगा और आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, वो बच्चे सिलेक्ट होते हैं, वो पास होते हैं। उसके बाद जी आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होगी पाकिस्तान मिलिट्री में। किसी भी आपके ट्रेनिंग स्कूल में कहीं भी आपको भिजवाया जा सकता है। कोहाट हो सकता है, एबटाबाद हो सकता है, शंक्यारी हो सकता है, कोई भी जो स्कूल मिलिट्री का अवेलेबल हो, वहाँ पे आपको 1 साल की ट्रेनिंग करवाई जाती है जी। PM में भी आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। जो वैकेंट हो सेंटर, उसके मुताबिक मुख्तलिफ सेंटर्स में मुख्तलिफ कोर्स चल रहे होते हैं ऑलरेडी, तो उसमें आपको 1 साल की ट्रेनिंग करवाई जाती है जी। उसके बाद फिर आपसे बॉन्ड फिल करवाए जाते हैं और वापस आके आपको किसी भी यूनिट में खतीब के तौर पे आपकी पोस्टिंग दी जाती है। बहुत से आपके सवाल होते हैं जी किस किस तरह से। तो देखिए जी, खतीब जो हैं ये पाकिस्तान मिलिट्री में नॉन कमीशन या जूनियर कमीशन ऑफिसर्स के तौर पे आते हैं। इनका ISSB का क्राइटेरिया नहीं होता। ये सो गौर से सुन लें जी, ISSB का क्राइटेरिया इनका नहीं होता। ISSB का क्राइटेरिया 2 चीज़ों में होता है मिलिट्री में, एक शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्सेज जो होते हैं और एक लॉन्ग कमीशन कोर्स जो होता है। PM में लॉन्ग कोर्स 47 है, 48 है, जो भी उसका नंबर चल रहा होता है कोर्स का, उनके अलावा ISSB किसी और का नहीं होता। तो इसी तरह से JCOs का या जूनियर कमीशन ऑफिसर्स का भी ISSB नहीं होता। इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का प्रोसेस इनका नहीं होता। तो इस तरह से ये पाकिस्तान मिलिट्री में आते हैं जी। मैंने डिटेल के साथ आपको हर चीज़ बता दी। आपके जो सवाल हो, क्वेरीज हो, वो आप मुझसे कर सकते हो यूट्यूब पे। मैं कोशिश करता हूँ हर कमेंट का जवाब देने की। फिर से एक दफ़ा आपको याद करवा देता हूँ और माजरत चाहता हूँ, व्हाट्सएप पे आप मेरे साथ बिल्कुल कोई डिस्कशन नहीं किया करेंगे। मेरे पास पुत्र इतना टाइम नहीं होता, आप इस चीज़ से अवॉइड किया करो। आप मुख्तलिफ बहाने हीले करते रहते हो जी, ग्रुप में मुझे ऐड कर दें जी, फलां कर दे, ऐसी कोई बात नहीं होती। मैंने क्लियर कट लिखा हुआ, नॉट एनी ग्रुप।
मेरे पास इतना टाइम नहीं है जी, बहुत बिजी शेड्यूल होता है, आप सबको पता ही है, बहुत से काम करने होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे किसी अगली वीडियो में किसी नए मौजू और नए टॉपिक के साथ। टिल देन अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।